जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के रुकन लालचंद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब ने। नवाबजादा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है नवाबजादा साहब? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का करम। नवाबजादा साहब, कल कौन सी अहम कानून साजी करने जा रहे हैं आप मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर? देखिए, अभी तक इस सिलसिले में कोई भी चीज सामने नहीं है और एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आइन की खालिक जमात है और पीपल्स पार्टी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जो आइन के खिलाफ हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ जाए या इदारों के खिलाफ हो। तो देखेंगे जो भी तरमीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेकर आएगी और उससे देखकर उसके बाद जो फैसला होगा करेंगे। जी नहीं तो इस हवाले से जो इशाइये हुए और उनके अंदर सुना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जा चुका है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सो फार कुछ कन्वे नहीं किया गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि एग्जैक्टली करना क्या है, किस हवाले से ये कानून साजी है? नहीं, देखिए अभी तक उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। जो इशाया पहले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंसी में था वहां भी कोई बात सामने नहीं आई। अब कल रात चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से इशाया है पीपल्स पार्टी के एमएनएज और सेनेटर्स के लिए, तो उसमें देखेंगे अगर चेयरमैन साहब तक कोई बात आई है और चेयरमैन साहब उसके ऊपर एतमाद में लेते हैं या अभी मजीद इंतजार है कि वो इसके बारे में पूरा अपना जो भी लायमल है वो देंगे नून वाले जो है। नहीं तो आप लोगों ने इंटरनली डिस्कस नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ओपनली बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्र है रिटायरमेंट की, उसके अंदर इजाफा करने के हवाले से कानून साजी है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से कानून साजी होनी है। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस तो किया गया होगा ना पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी मीटिंग के अंदर आप लोगों ने? देखिए, पीपल्स पार्टी की डेली होती है पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग। डेली इजलास से पहले जो सेशन होता है कौमी असम्बली का, उससे पहले होता है, मगर उसमें जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो कानून साजी के बारे में जो डेली बिजनेस है, जो इसमें क्वेश्चन रेज किए जाते हैं डेली असम्बली के अंदर, जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे जब वो मोशन मूव किए जाते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशंस होती है और पार्टी लीडरशिप अपनी लाइन देती है। अभी तक इस मसले में पार्टी की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई थी। अच्छा, ये भी बताइएगा नवाबजादा साहब, चूंकि आपकी भी फैमिली का एक बड़ा बैकग्राउंड है और फिर सियासत के अंदर आप लोगों ने मॉरल पोजीशंस ली हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जिस तरह पार्लियामेंट में अपोजिशन के अरकान को वो तो कहते हैं कि अबडक्ट किया गया, बाद में गिरफ्तार किया गया, इस सारे मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है और पीपल्स पार्टी क्यों एक सख्त स्टांस लेकर हुकूमत के सामने खड़ा नहीं हो रही? देखिए, ये पीपल्स पार्टी एक बड़ी वाज़ेह मैं अर्ज कर दूं कि हम उस वक्त भी खिलाफ थे जब खान साहब की गवर्नमेंट में पार्लियामानी लॉजेस में पुलिस फोर्स अंदर दाखिल कराई गई, एमएनएस को उनके दरवाजे तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमने उस वक्त भी एहतजाज किया, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। जो कुछ आज हुआ पिछले दिनों हुआ, हमने इसकी भी मजम्मत की। चेयरमैन बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसके खिलाफ इसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि आप ताकि ऐसा फिर दोबारा वाकया ना हो, आप एक चार्टर्ड जो है पार्लियामेंट उसके लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर आप एक अपना किरदार अदा करें और इसे आप सीरियस एक्शन लें। और उसके बाद तमाम जमातों ने बिलावल साहब की बात को एंडोर्स किया और स्पीकर साहब ने उसके लिए कमेटी 16 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और सारों ने उस कमेटी का पहला इजलास भी हुआ, स्पीकर साहब की सरबराही में शिरकत की और उसके ऊपर तमाम जो एक्शन वगैरह हैं वो लिए गए।
पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह स्टैंड है, हम ना उस वक्त हक में थे ना आज हक में हैं। उस वक्त जो ज्यादतियां की गई, और मैं समझता हूँ अगर पीटीआई ने अपने उस दौर में कोई अच्छे काम किए होते, इस किस्म की उन्होंने वो ना छोड़े होते माजी में रिवायात, तो आज वो बड़े स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड पे होते और हम भी उनके साथ होते। मगर इसके बावजूद क्योंकि हम जमहूरियत के साथ हैं, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ हैं, इसलिए हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसे कंडेम किया है, और साथ जो पहले वाकयात हुए हमने उसे भी कंडेम किया। अच्छा नवजर साहब, ये भी बताइएगा कि बिलावल साहब की जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं उसमें बिलावल साहब ने ये भी बात की कि अगर हुकूमत आज ये समझती है कि इमरान खान को जेल में रखना मसले का हल है, तो इस चीज़ को जहन में रखें कि कल को जब आप ऑपोजिशन में होंगे तो आप सबको भी जो है वो जेल में जाना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिलावल साहब भी इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो और हुकूमती इंटेंशन भी वाजे है। राना सनाउल्लाह साहब तो दर्जनों मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की किसी केस में जमानत होगी तो हमारे पास और बड़े मामला थे उनको गिरफ्तार रखने के, तो हुकूमती इंटेंशन क्लियर है। तो बिलावल साहब क्यों डायरेक्टली मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को एड्रेस नहीं करते और उनको नहीं बताते कि आप लोग माजी से सबक नहीं सीख रहे, आज जो कुछ आप पीटीआई के साथ कर रहे हैं कल आपको फेस करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि इससे ज्यादा स्वेर तरीके से आपको फेस करना पड़े चीजें। देखिए, बिलावल साहब ने तो बड़े वादे एक मौके पर नहीं कई मौकों पे, जब प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे तशरीफ रखते होते हैं, तो उस मौके पर भी बड़ी खुल के उन्होंने बात की। और जब ये बिलावल साहब ने परसों तकरीर की, उस वक्त नायब वजीर आजम साहब वहां पर इसहाक डार साहब तशरीफ रखते थे, और इनके राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे, इनके इंटीरियर मिनिस्टर भी, और इनके अपना लॉ मिनिस्टर वगैरह सारे मौजूद थे। जब बिलावल साहब ने कहा कि आप ये जो डेली फायर आप इस चीज में पड़े हुए हैं कि आपने फाइटिंग करनी है, इसके ऊपर तेल डालना है जलती के ऊपर, और डेली लोगों को गिरफ्तार करना है, तो ये ज़हन में रखें कल को मैं और आप, पहले उन्होंने अपना कहा फिर इनका कहा कि आप और मैं भी जेलों में होंगे जी, और हमें इन चीजों को देखना। अब इससे ज्यादा हम क्या करें? क्या ऐसा हो कि हम कोई लाठी लेकर जाके मारे? हम बार बार तंबीह कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि ये चीज गलत है। हम बिलावल साहब ने ये सिर्फ ये नहीं कि नून को क्रिटिसाइज वहां पर किया, बिलावल साहब ने वहां पर पीटीआई की जो पॉलिसीज थी उन्हें भी क्रिटिसाइज किया। उन्हें भी उन्होंने कहा देखें, गौहर साहब का नाम लेकर कहा कि गौहर साहब आप बिल्कुल अपने चेयरमैन का केस फाइट करें, आप अदालतों में करें, आप पब्लिक में जाएं, आप जलसे करें, आप सब कुछ करें, मगर जब असेंबली में आए तो यहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे। यहाँ पर लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए, बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिल रही, यहाँ पर उनके मसले के लिए हल के लिए बैठे और सब मिलकर उनके रिलीफ के लिए सोचें। तो बिलावल साहब ने तो बड़ी खुल के बातें की हैं। अच्छा नवजर साहब, ये भी बताइएगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का जलसा था, उसमें बिलखसूस अली अमीन गंडापुर साहब ने, खैर और भी काफ़ी लीडर्स ने जो बातें की, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कैसे दिख रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तकरीर का आपने पहले हवाला दिया, बिलावल साहब ने कंडेम किया कि जो सीएम की लैंग्वेज थी, जो सारा कुछ था। देखिए, जलसों में आप अग्रेसिव जबान ट्यून जरूर रखते हैं, मगर बिलो द बेल्ट नहीं, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करते आप, जो कि सीएम केपीके ने हिट किया। जो लैंग्वेज उन्होंने मीडिया के बारे में इस्तेमाल की, जो लेडीज एंकर पर्सन के बारे में उन्होंने जबान इस्तेमाल की, और जो सीएम पंजाब के बारे में उन्होंने घटिया जबान इस्तेमाल की, तो ये काबिल मुजम्मत भी है और बाइस से शर्म भी है कि आप इन चीजों को रिपीट भी नहीं कर सकते जो अल्फाज उन्होंने कहे। और फिर आप दूसरी तरफ देखें, खान साहब ने कहा कि जो लोग, क्योंकि पहले दिन लीडर ऑपोजिशन और गौहर साहब ने माजरत की, उन्होंने मीडिया वालों के पास भी जाके माजरत की क्योंकि वो वॉकआउट कर चुके थे, वहां जाके माजरत की। खान साहब ने नेक्स्ट डे अपना स्टेटमेंट दिया जेल से कि जनाब ये बुज़दिल हैं, अगर ये उसके साथ नहीं ठहर रहे, उसने बिल्कुल ठीक किया है सीएम ने।
मगर 2 दिन बाद खान साहब ने रिवायतन यू टर्न लिया कि नहीं सीएम ने गलत बात की, यूं नहीं होना चाहिए था, मीडिया के और बाकी सब बातों वगैरह। प्रॉब्लम ये है पीटीआई का, आप इनकी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते, ना इनकी बात को आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, इनका मकसद क्या है। अच्छा, तो अब जो कुछ इस्लामाबाद के जलसे के अंदर हुआ नवाब साहब, उसके बाद आप समझते हैं कि बावजूद इसके कि जो गुफ्तगू की गई, जो तड़ियां लगाई गई, जो दावे किए गए, जो बड़के मारी गई और जो इंतजामिया के साथ कमिटमेंट की गई, उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया गया। बहरहाल इंतजामिया ने भी जो हर्डल्स क्रिएट की, उसके बाद वो कमिटमेंट का ऑनर होना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि इंतजामिया को उनको लाहौर जलसे की इजाजत देनी चाहिए, या देगी इंतजामिया उनको लाहौर जलसे की इजाजत? देखिए, अगर आप ये देखें कि इन्होंने वहां पर इनकलाब की बातें की, इन्होंने नौजवानों को भड़काने की बातें की, सूबे को आपस में लड़ाने की बातें की, बाकी बातें की कि जी हम लीड करेंगे, हम ऐसा करेंगे, फिर 8-10 घंटे खुद गायब रहे और किसी को पता नहीं था कि साहब बहादुर कहाँ पर हैं, उन्होंने वो रात कहाँ गुजारी और किस साथ में गुजारी है। और बाकी जो शेर बहादुर जो वहां पे बड़के मार रहे थे, वो आपने देखा कि असेंबली के गुसल खानों में छुपे हुए थे, और एक साहब वहां असेंबली में स्पीच कर रहे थे कि जी हम तो गुसल खाने में छुप गए, मगर वहां पर ये मेरा साथी जो है वो जब दरवाजों में वो पता कर रहे थे कहाँ, तो इसे खांसी आ गई। तो वो भी स्पीच आपने सुनी असेंबली के फ्लोर पे। तो मैंने उससे कहा यार तुमने मरा दिया, और उन्होंने आके हमें पकड़ लिया। तो ये तो जो इनकलाब ला रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से ये बाथरूम में जाकर छुपेंगे, ये इनकलाब इसी तरह आएगा। नहीं तो फिर लाहौर जलसे की इनको इजाजत आपके ख्याल में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरा, मुस्लिम लीग नवाज का जो मौजूदा उनका जो माइंडसेट है, उसको सामने रखते हुए आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज इनको इजाजत देगी? देखिए, मैं जहां तक हम पॉलिटिकल वर्कर्स, हम एक मामूली पॉलिटिकल वर्कर, हमारी सोच मतलब ये रहती है कि पॉजिटिव सोच कि तमाम पार्टीज को जलसे जुलूसों की इजाजत होनी चाहिए, अपने जो आइन इख्तियारात देता है, जो आइन हमें हक देता है, उसके अंदर रहते हुए। मगर अब देखें जो नून ने इजाजत दी, इनके आपस में मामला तय हुए कि जेल के अंदर इमरान खान साहब ने पहला जलसा मुलतवी करके दूसरे जलसे पर मदद की, फिर वो इन्होंने आपस में बैठ के कि जी ये 40 नुकात हैं, इसके मुताबिक हम और आप चलेंगे और हमारा सारा वो होगा। अब इन दोनों एक दूसरे पे अब इत्मीनान मेरा ख्याल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी इन पर इत्मीनान नहीं करेंगे नून वाले, कि उनके एतमाद को जिस तरह इन्होंने ठेस पहुंचाई और जो वादे वईद करके इन्होंने जलसे की मुखालफत की। जहां तक पीपल्स पार्टी का है, हम फिर भी कहेंगे कि तमाम को उसके अंदर रात रहते हुए जलसे जुलूसों की इजाजत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ भी जो कमिटमेंट्स करें उन्हें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर में ये बताइएगा नवदर इफ्तिखार साहब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पंजाब हुकूमत है, उसके साथ पीपल्स पार्टी के मामला बेहतर नहीं हो पा रहे। आपकी रिसेंटली जो कुछ आपकी और मुस्लिम लीग नवाज की जो कमेटियां बनी, उनकी मुलाकातें भी हुई, कोई मामला आगे बढ़े हैं या अभी भी फुल स्टॉप लगा हुआ है? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, ताकि ये सिलसिला चले, जमहूरियत आगे चले, असेंबली आगे चले, हम तो कोशिश करते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं फेडरल में भी, सूबों में भी। अब उससे किस तरीके से दूसरी तरफ से लिया जाता है कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं या किस तरह, ये उनका है कि वो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। नहीं तो सो फार कोई अंदाज में कोई तब्दीली है, मामला में कोई बेहतरी है, या अभी चीजें वहीं पर स्टैंड कर रही हैं जहां पर पहले थी? देखिए खान साहब, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना अच्छाई की। अच्छा, कि हम हर वक्त एक तवक्को रखें कि अल्लाह करे कि भाई उनका भी पॉजिटिव रिस्पांस आए और वो तमाम पॉजिटिव, क्योंकि हम तो ना कोई हुकूमत मांग रहे हैं, ना कोई मिनिस्ट्रियां मांग रहे हैं, तो ना हम हुकूमत में हिस्सा मांग रहे हैं कोई चीज। तो हमारी तो कोशिश है कि जमहूरियत चले, सिस्टम चले, आगे चले मुल्क,
और जिस दलदल में फंसे हुए हैं इससे हम बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया नवाब ज़रा इफ्तिखार अहमद खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नवाब ज़रा इफ्तिखार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस्लामी अमारत अफगानिस्तान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुफ्तगू की और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो किस तरीके से सेटल हो सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।